नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपनी हीलिंग क्रिस्टल की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ नए क्रिस्टल्स के बारे में। इस हीलिंग क्रिस्टल की सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी क्वेरीज हमें आ रही हैं कुछ कुछ नई प्रॉब्लम्स को लेके कि मैम इनके ऊपर भी वीडियो बनाइए कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन से क्रिस्टल यूज़ करने चाहिए। तो आज मैंने एक ऐसी ही प्रॉब्लम ली है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। आज हम इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे कि इनके लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं जो अगर आप पहनते हैं या आप यूज़ करते हैं, किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो आपको इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत आराम आएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी क्रिस्टल जो है ना वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं। कभी उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड मत होइए। क्रिस्टल का पानी भी अगर आपको कोई ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो अवॉइड कीजिए पीना। देखिए, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको फॉलो करें, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना बहुत ही हाई मिनरल्स, उसमें हाई कैल्शियम होता है। कई बार इसकी वजह से कौन सा क्रिस्टल आपको किस तरह से किडनीज पे इफेक्ट कर देगा या कुछ है, ये कहा नहीं जा सकता। तो बेसिकली क्रिस्टल्स को हमेशा आप अगर ऊपर से ही यूज़ करेंगे, जैसे उनको किसी भी फॉर्म में पहनना हो गया, उनके साथ मेडिटेट करना हो गया, या उनको टेप करके उससे हीलिंग करना हो गया, तो आपको क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे। ज़रूरी नहीं है उसका पानी पी के ही आपको बहुत जल्दी उसका इफेक्ट मिल जाए, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम की। अगर किसी को भी ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल है जो रिलीव करता है। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉब्लम के लिए जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन जेस्पर और पेरिडॉट। मैंने हमेशा बोला है कि नोटबुक रेडी करा करके रखिए जब भी आप हमारी हीलिंग क्रिस्टल की सीरीज़ देखते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो ग्रीन जेस्पर है और पेरिडॉट है, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है बॉडी में। क्रिस्टल्स जो है ना, जब भी हम उनको पहनते हैं, क्योंकि ये लाइव होते हैं, इनके अंदर ना ये बहुत ही ज़मीन के नीचे इनका फॉर्मेशन होता है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम जहाँ पर ये होते हैं उस जगह का जो भी गैसेस होती हैं उन सब से इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो इनके कलर्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे ये काम करते हैं। तो एसिडिटी के लिए दोनों क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारा पेट ढंग से साफ नहीं होता, किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो स्टमक है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो इससे ना बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अनइजीनेस की फीलिंग होती है। आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करते हैं, अपना काम पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इसके लिए जो नेचुरली हम बोलते हैं कि बहुत सारा पानी पीजिए, सुबह उठ के ज़रूर गुनगुना पानी पीजिए, वो तो आपको करना ही करना है, ल्यूकवार्म वाटर लेना ही है। इसके साथ ही साथ कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। तो कॉन्स्टिपेशन में जो क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं वो एक तो है एम्बर, रेड कैल्काइट, रेड जेस्पर, कार्नेलियन, और इसके साथ जो क्रिस्टल हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं वो है सिट्रीन, सर्पेंटाइन एंड इसके साथ ग्रीन टर्मोलिन। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करेंगे। चाहे आप इन क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं किसी भी फॉर्म में, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, या फिर जो हमारा स्टमक होता है, जो इफेक्टेड एरिया हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप इसको 1 से 2 घंटे टेप करके सो जाएं या फिर पूरी रात टेप करके सो जाएं, तब भी ये क्रिस्टल्स आपकी बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देंगे। तो ये एक तरीका है क्रिस्टल को यूज़ करने का। यही आप सेम जो तरीका है एसिडिटी वाले क्रिस्टल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में पहनिए या फिर आप उसको टेप कर सकते हैं अपने स्टमक एरिया के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप अपने स्वादिष्टान चक्रा को और अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं, वैसे इनमें से कुछ क्रिस्टल्स भी उनसे जुड़े हुए हैं, तब भी आप देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। इसके बाद जो हम बात करते हैं गैस्ट्रिक की, बहुत ज़्यादा बॉडी में गैस का बनना, कुछ भी खाया उसके बाद गैस फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर कुछ नहीं भी आप ज़्यादा कुछ खाते हैं हैवी तो भी गैस का फॉर्मेशन कई बॉडी में होता है। टेंडेंसी कि वात पित्त कफ, मतलब वात और कफ और पित्त ये बहुत ज़्यादा बनता है, किसी किसी को पित्त और गैस बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए, नोट डाउन कर रहे हैं ना आप? रहती है तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा क्रिस्टल होता है एगेट।
एगेट स्टोन को आप यूज़ कीजिए, चाहे वो ब्लैक एगेट हो, चाहे वो रेड एगेट हो, आप कोई सा भी एगेट यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत अच्छा रिलीफ होगा। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ स्टमक अपसेट भी है तो ऐसे में कार्नेलियन और रेड जैस्पर ये बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। इनको भी आप साथ साथ यूज़ कीजिए। आप किसी को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि बहुत जल्दी स्टमक अपसेट रहता है, ऐसे में आप इन दोनों क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा खास तौर पे जो हमारे स्वादिष्टान चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले कई बार बात किया है, वही क्रिस्टल हमारे गैस्ट्रिक में हमें हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में हमें हेल्प करते हैं, या फिर एसिडिटी में हमें हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने स्वादिष्टान चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही नहीं। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि आपका स्टमक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप गैस कम बनेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको इसमें रिलीफ रहेगा। और अगर आप मॉर्निंग में उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, जिससे कि हमारे सारे चक्रास जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं, तो भी आपको बहुत रिलीफ इसमें मिलता है। क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंज और चार्ज करते हैं मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ। तो क्रिस्टल को क्लेंज और चार्ज आप एक रनिंग वाटर में कर सकते हैं, सॉल्ट में रख के कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इनको सनलाइट में भी रख सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स हैं जो हमारे अपर चक्रास के क्रिस्टल होते हैं, उनको आपको सनलाइट में नहीं रखना है। बाकी क्रिस्टल को आप रख सकते हैं 1 से 2 घंटे मॉर्निंग वाली सनलाइट में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सेज से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। आप मंदिर में रखे किसी मंत्रोच्चारण से आप उसके चार्ज कर सकते हैं। एक बार आप वॉश कर लेंगे तो आप आराम से अपने क्रिस्टल को अपने हिसाब से प्रोग्राम और एट्यून भी कर सकते हैं। जो भी आप अपने क्रिस्टल से चाहते हैं, अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल को रख के राइट हैंड से कवर करके एक डिवाइन लाइट आपके क्रिस्टल पे आ रही है, ऐसा आप सोचेंगे। और जो भी आपको अपने क्रिस्टल से चाहिए वो आप उस टाइम ऐसा मतलब इमेजिन करेंगे कि आपको वो चीज़ मिल रही है, और इसी से आपके क्रिस्टल चार्ज और क्लेंस होते रहते हैं। ऐसा प्रोसेस आपको एक महीने में 1 बार भी आप कर सकते हैं, महीने में 2 बार भी कर सकते हैं। इसके सिवा जो फुल मून नाइट होती है, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी आपको मून की मिल जाती है, तो आप अपने क्रिस्टल को फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रोशनी में रखिए किसी भी ग्लास के बोल में और सुबह पहन लीजिए। यही आपको अपने क्रिस्टल के लिए ध्यान रखना है, चाहे वो आपके पाम स्टोन्स हों, चाहे आपके ब्रेसलेट्स हों। जो टेप करने के लिए आप क्रिस्टल यूज़ करेंगे, आप उसमें टंबल या पाम स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे हीलिंग क्रिस्टल्स को लेकर जल्दी मिलें।